आओ बच्चों, तो आज 4 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है, चैप्टर 5 कंटिन्यूड डिफरेंशिएबिलिटी, 12th क्लास का मैथ है ये। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक 10 रूट एक्स, इसको करना है। तो आपको पता ही है कि दो अलग अलग आगे आपको बताया गया है कि ब्रैकेट के अंदर तो एंगल के रूप में कंसिडर होता है। तो चलिए ये अलग अलग फंक्शन है तो हमको थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। देखिए 10 रूट एक्स को हमने लेट कर लिया, पहले तो इसे पूरा हम y के सेंस में लिख देते हैं, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। अब देखिए 10 रूट एक्स को हमने मान लिया t, और इसमें भी रूट एक्स है उसको हमने u मान लिया इस हिसाब से, ताकि हमको सॉर्ट आउट करने में आसानी रहे। चलिए ये रिजल्ट देखिए y बराबर सेक टी, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स सेक टी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सेक टी का क्या रिजल्ट आएगा, सेक टी इंटू 10t, ठीक है। और फिर t को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, और इसे आप लोग इक्वेशन 1 नेम दीजिए। ठीक है, हमने इक्वेशन इसका नाम 1 दिया। अब चूंकि t को करना है तो t हमारे पास क्या है 10 रूट एक्स, इसको हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ रूट एक्स अलग फंक्शन है। ठीक है, इसको कुछ लेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने लेट किया हुआ है u। ठीक है ना, इसको किसको रूट एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है u। ठीक है, यानी ये रिजल्ट क्या आपके पास आ जाएगा, आएगा 10u, ये रिजल्ट आपके पास है। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं dt बाय डी एक्स लिख सकते हैं d बाय डी एक्स 10u, ये वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, जब इसे हम लोग करेंगे तो 10 किस में ब्रेक डाउन होता है, ये आपको पता है सेक स्क्वायर u इंटू ये हो जाएगा du बाय डी एक्स, ये कंडीशन आएगा du बाय डी एक्स वाला कंडीशन आया। ठीक है, अब गौर से देखिए हमें du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, du बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो du बाई डी एक्स जब निकालेंगे, ठीक है ना, इसको एज इट इज इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए du बाई डी एक्स हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, du क्या आपको दे रखा है, u दे रखा है रूट एक्स, ये देखिए ये दे रखा है आपके पास u रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए du बाई डी एक्स की बात करते हैं तो d बाय डी एक्स और u दे रखा है ये रूट एक्स ये दे रखा है, यानी यहाँ क्या बैठेगा d बाई डी एक्स का पावर हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हाफ तो हमारे पास पहले आगे आएगा, और x और हाफ -1, यानी रिजल्ट आएगा हाफ x का पावर -हाफ, यानी ये नीचे चला जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, ये रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखिए ये रिजल्ट, अब ये इसके जगह मान पुटअप होगा, इसके जगह। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम लोग इसके जगह एज इट इज पुट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू इसके जगह आएगा तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर u और du बाई डी एक्स, ये 1/2 रूट एक्स, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका वैल्यू भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 1 में। ठीक है, हम लोग पुट करके उसको देखते हैं। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब पुट करेंगे 1 में। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है ना, 1 इक्वेशन क्या कहता है, गौर से देखिए 1 इक्वेशन आपके पास कहता है, देखिए ये वाला 1 इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू सेक टी 10t,
और dt/dx ये कंडीशन आपके पास आया था सेक स्क्वायर यू, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर यू इंटू 1/2√x, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना, सेक स्क्वायर यू 1/2। अब देखिए टी का मान भर दीजिए, ठीक है, तो टी का मान आपके पास क्या था, लिखेंगे सेक टी का मान था आपके पास 10√x इंटू 10t, लिखेंगे 10, और टी का मान आपके पास था 10√x, ये था 10√x क्या था, टी का मान, सेक यू इंटू सेक स्क्वायर यू आपके पास क्या दे रखा है, u√x है, तो यहाँ लिखिए √x इंटू 1/2√x, यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा पेचीदा था, इसको आपको सावधानी से करने होते हैं, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसका सेकेंड मेथड हम बताते हैं आपको, चेन रूल से डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं इसको। देखिए y = सेक 10√x, ये आपका फंक्शन दिया हुआ था, हमने y करके लेट लिया। देखिए dy/dx सेक 10√x, ये फंक्शन आपको दिया हुआ। तो आप सेक का जब तोड़ेंगे, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपके पास, आपको पता है सेक x, यानी कि सेक x क्या होगा, ये 10√x, सेक x इंटू 10x होता है, इंटू 10x क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 10 और 10√x इंटू, आपको पता है सेक x और 10x, तो इसका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे d/dx, रूट में क्या आएगा 10√x, ये कंडीशन आया, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को भी करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं d/dx√x, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, देखिए इसका रिजल्ट आएगा सेक ब्रैकेट में 10√x इंटू 10 ब्रैकेट में 10√x, यहाँ देखिए 10√x, ठीक है। तो 10√x का आप लोग को पता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर√x आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए √x, तो √x है, तो इस रूट का पावर क्या होता है, हाफ, तो इसको ब्रेक डाउन ऐसे कीजिए, d/dx कीजिए, और ये क्या हो जाएगा x का पावर हाफ, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, आप लोग को समझ में बेसिकली आ गए जब सावधानी से तोड़ेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, सेक 10√x इंटू ब्रैकेट क्लोज कीजिए इंटू 10√x, ये तो दिया हुआ है, इंटू सेक स्क्वायर√x इंटू, ये देखिए हाफ, ये आपके पास आगे आ जाएगा, और x ये क्या हो जाएगा, हाफ -1, तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए दोबारा थोड़ा सावधानी से हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेक 10√x इंटू 10√x इंटू सेक स्क्वायर√x इंटू, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2√x, क्योंकि माइनस है तो नीचे चला जाएगा, यही आपके पास है। ये देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, आप नीचे थोड़ा सा देखिए, ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, यहाँ देख सकते हैं सेक 10√x, सेक 10√x, 10√x, यहाँ भी देखिए 10√x, सेक स्क्वायर√x, सेक स्क्वायर√x, 1/2√x, बिल्कुल सेम है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएट है, फंक्शन जो दे रखा है विथ रिस्पेक्ट x में हमको करना है। ये देखिए ये फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल रूप में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट है, तो uv के फॉर्मेट में आएगा। देखिए uv का आप लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, uv डैश निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, u-v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर, यानी u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v नहीं, नीचे वाला नहीं करेंगे, फिर जब ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देंगे,
फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंस, और नीचे वी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको लेट कर लेते हैं। यू भी क्या रहेगा, देखिए यू जो आपके पास रहा ये रहा साइन ए एक्स प्लस बी, और v जो रहा नीचे वाला रहा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये रिजल्ट आपके पास रहा, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों हमने यहाँ लेट कर लिया। अब चलिए इसमें पुट करना होता है सावधानी से हमको इसमें पुट करना है, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि हम लोग को दिक्कत आएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा u और v का हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं तो बेहतर रहेगा। u का हम लोग निकालते हैं। देखिए u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, du बाय डी एक्स। यू क्या दे रखा है, देखिए ये वाला कंडीशन दे रखा है, यानी आप लिखिए d बाय डी एक्स। यू क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए साइन का क्या आएगा, कॉस आएगा, तो आप यहाँ लिखिए कॉस, और ये एंगल तो आएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी, ये रिजल्ट रहेगा। अब गौर से देखिए इसको भी हमको करना होता है डिफ्रेंसिएशन, तो आप एज इट इज एक बार लिख लीजिए डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एज इट इज। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, गौर से देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, ये देखिए ए एक्स है तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर निकल जाएगा, और एक्स का तो 1 हो जाएगा तो 1 लिखिए, और प्लस बी तो एज इट इज़ बी का हम लोग 0 लिख सकते हैं, यानी ए सिर्फ आएगा। ठीक है, अब ए को जब इसमें मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए एज इट इज़, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए को आप आगे ले लीजिए ए इंटू ये हो गया, तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स निकला, यानी यू को डिफ्रेंशिएट किया। अब एक बार भी को हम लोग करेंगे नीचे वाले को, इस वाले पूरे टर्म को, देखो भी जो हमने लेट किया, तो यहाँ लिखिए डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स यानी कि वी डैश निकलेगा, डी यू बाई डी एक्स ये आपके पास क्या निकला है, यू निकला है। ठीक है ना, आप चाहे तो यू डैश लिख सकते हैं। देखिए तो वी डैश आपके पास क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट होगा वी डैश। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट लगाइए, ये रिजल्ट रहा। अब गौर से देखिए कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो हम लोग लिखेंगे इसके माइनस साइन माइनस साइन, ये रिजल्ट आपके पास आएगा सी एक्स प्लस डी, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ध्यान रखिएगा, तो सी एक्स को जब हम लोग करेंगे तो सी आएगा और डी तो आपके पास 0 आएगा, तो 0 हम हटाते हैं, यानी सी को इधर लाएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के मान हमको इसमें पुटअप करने होते हैं, और कुछ विशेष नहीं है, सावधानी से थोड़ा सा हम लोग इसमें पुट करेंगे, और कुछ इसमें विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स में, ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए यू डैश ये आपको निकला हुआ है, यानी इसको हमको पहले लिखना है, तो लिखेंगे पहले लाइन आप खींच दी, बेहतर रहेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यू हो गया, वी तो एज इट इज़ नीचे वाला हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आया, फॉर्मूला देखिए माइनस यू, तो माइनस यू क्या है आपके पास, ऊपर वाला पार्ट है साइन वाला, तो साइन लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, यू एज इट इज़ रहा। देखिए फॉर्मूला में हमारे पास है वी का हमने क्या निकाला, ये वी डैश ये निकाला है, वी का डिफ्रेंसिएशन, इनटू माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये सावधानी से देखिएगा। और नीचे आपके पास है वी ए स्क्वायर, तो वी क्या हो जाएगा, वी ए नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कॉस वाला, तो हम लोग लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में दे रखा है, आपको पता है ये फॉर्मूला जो होता है वो स्क्वायर में होता है। चलिए तो आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन में वो बढ़ाते हैं।
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसको थोड़ा सावधानी से हम लोग को लिखना पड़ेगा। पहले लाइन एक ड्रॉ कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये देखिए आपके पास रिजल्ट जो आएगा, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला माइनस का था और यहाँ भी माइनस आया, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला ए कॉस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। और प्लस, ये देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस। तो आप इस वाले टर्म को पहले लिखिए, सी साइन सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और साइन एक्स प्लस बी, ये लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हैं इनटू साइन ए एक्स प्लस बी, एज इट इज लिख दे। आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इधर भी कर, इसको इधर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कॉस इसका स्क्वायर है तो लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ विशेष नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सोनेंट आपको माइंड करना है और आसानी से कर सकते हैं। आप इसको चैन रूल से भी करके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सोनेंट आपको करना पड़ेगा।